हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके के चैनल वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस में स्वागत है। टाटा ग्रुप के दो वीडियो बनाए गए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो टाटा ग्रुप के टोटल स्टॉक्स बिलोंग करते हैं उसके टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जीएनएफसी, टाटा केमिकल्स, यूपीएल, एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, लुपिन, टेक महिंद्रा, क्यूमिंस इंडिया, इन्फोसिस एंड मेट्रोपोलिस। इन सारे स्टॉक्स के हम टर्निंग पॉइंट्स देखने की कोशिश करेंगे। और मार्केट पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू गिरावट के मोड में था, दैट इज बेरिश। 15 सितंबर बेरिश था, उसके बाद गैप डाउन हुआ और कंटिन्यू एक बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन दिया है। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस ऑलरेडी एक जो लाइव मार्केट में मैंने टर्निंग पॉइंट दिया था, दैट इज 17,516 का। तो मार्केट वहीं से रिट्रेसमेंट लिया है। अगर कल मंडे को मार्केट गैप डाउन करता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो पहला ये कोशिश करेगा 17,671। यहाँ पे मैंने ब्लैक फोन से आपको हाईलाइट किया है, आप इस लेवल को पेपर और पेन से नोट कीजिए। अगर इस लेवल पे यहाँ पे आपको फॉर्मेशन मिलता है तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आप लॉन्ग लेके चलेंगे। और नेक्स्ट टारगेट इसका निकल के आता है 17,853 इस ब्लू लाइन के, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन करता है 17,516, क्योंकि क्लोजिंग 530 था, अगर 516 को ब्रेक करता है तो 17,354 इसका एक मेजर टर्निंग पॉइंट है और मेक और ब्रेक है। अगर मार्केट को कंटिन्यू बेरिश ट्रेंड में जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से कोई फॉर्मेशन मिलती है यू टर्न की, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप फिर बाई करेंगे। इसका पहला टारगेट 17,465 एंड ऊपर का जो पहला जो अपना सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आप इस लेवल को ध्यान से नोट करके ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी देखेंगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे बेरिश कैंडल था, सेलिंग प्रेशर आ गया था, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे जब लो हाई बनाया था, अगर हम पिछले का हाई देखेंगे तो बिल्कुल इसने अक्टूबर लास्ट ईयर 2021 अक्टूबर को, यानी कि 22 तारीख पिछले साल में तो हाई बनाया था। बिल्कुल वहां से हाई से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, बिल्कुल उसी के बाद गैप डाउन एंड आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, आप इस कैंडल देख सकते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न आप जानते हैं, तो ये स्पिनिंग टॉप का एक फॉर्मेशन दिया है। अगर अब कल मार्केट बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप सिर्फ वेट करेंगे और लेवल्स को नोट करके उसको ट्रेड करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। और इसका पहला जो टर्निंग पॉइंट सपोर्ट की तरफ निकल के आता है 40,323 और जो रेजिस्टेंस है दैट इज अपर साइड 41,850 वैलिड है, मेक और ब्रेक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करना है तो इसको तोड़ के फॉर्मेशन बन के देन आपको अपर साइड का एक रैली मिल सकती है। अगर नीचे जाता है तो पहला वाला जो सपोर्ट है 40,323, 39,573 एंड 39,115, दिस इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। अगर मार्केट को कंटिन्यू, जैसे मैंने निफ्टी में कहा कि अगर मार्केट नीचे जाना है तो वहां पे एक टर्निंग पॉइंट था, वो उसको ब्रेक करके ही नीचे जाना है। तो ये जो इंट्राडे के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है, पहला वाला सपोर्ट 4323, 39,573, 39,115, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन 5 मिनट्स 15 मिनट जो भी आप कैंडल स्टिक ट्रेड करते हैं वहां पे फॉर्मेशन कंफर्मेशन के साथ मिलता है तो आप उसको शॉर्ट करेंगे या फिर लॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट पहला वाला जो स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को हम देख लेते हैं। यहां पे देखेंगे तो डेली चार्ट आप बेरिश कैंडल था और ऑलरेडी मार्केट 2,500, इसने 2450 का एक हाई बनाया था इन द मंथ ऑफ अगस्त, लास्ट महीने में। अब हम सितंबर में है तो यहाँ पे कंटिन्यू बेरिश ट्रेंड इसको हम देख सकते हैं। अगर हम पहला वाला एक सपोर्ट टर्निंग पॉइंट देखेंगे तो 1823 अगर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रीवियस डे का था दैट इज थर्सडे का जो लो था उसने ब्रेक करके मार्केट ने नीचे क्लोज किया है। और इसका जो निचला सपोर्ट आता है, अगर कल गैप डाउन भी होता है बालकृष्ण इंडस्ट्री या फ्लैट ओपन होता है तो पहला इसका जो सपोर्ट 1823 का निकल के आता है। 1823 पे आप वेट कीजिए, यहाँ पे फॉर्मेशन मिलता है तो फिर आप या बाई या सेल करेंगे। अगर आपको गैप डाउन करके नीचे चले जाता है, 1823 ब्रेक करके नीचे चले जाता है तो इसका जो सपोर्ट निकल के आता है 1722, तो फिर यहाँ पे सेलिंग फॉर्मेशन देखिए, आप सेल करके आपका टारगेट 1721 निकल के आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीएनएफसी। जीएनएफसी देखेंगे
इसने अगर एग्जैक्टली जून 20 तारीख से एक अप ट्रेंड में था, तकरीबन 600 से इसने 800 यानी कि ऑलमोस्ट 33% का आपको 1.5 महीने में आपको एक रिटर्न दिया है, 1.5-2 महीने के अंदर। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार सा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, कंफर्मेशन नीचे की तरफ था, और यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आया, दिस वी कॉल द रिट्रेसमेंट, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बेरिश ट्रेंड चालू हुआ है, देन इट वाज अ रिट्रेसमेंट, अगेन वी सी द बेरिश कैंडल दैट इज विथ heavy volume and complete sellers. Now the next turning point we are finding here 662, यहाँ पे देखेंगे तो 662 इसका एक मेक और ब्रेक का एक लेवल है। यहाँ अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक छोटी हल्की सी रिट्रेसमेंट की बाइंग आ सकती है, तो आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स हैं तो 662 पे बाय कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, और आपके टारगेट्स निकल के आते हैं 700 एंड 725, ये आपके ऊपर की तरफ टारगेट रहेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है, कल मार्केट आने वाली दोनों में कल ऊपर नहीं आता है और वो नीचे ही जाता है, तो फिर आपका नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट निकल के आता है 618, और मेजर जो इसका सपोर्ट है दैट इज 523 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर एक मंदिर नजर आ सकती है। 523 इज अ मेजर सपोर्ट है इसके लिए। अभी फिलहाल 125, यहाँ से तकरीबन 200 पॉइंट्स की इसके अंदर गिरावट आना चाहिए, लेकिन आप इस फॉर्मेशंस को जहां जहां पे 662 एंड 618 571 जो लेवल्स है इसके, ये माइनर से एक हल्के से सपोर्ट है। यहाँ पे फॉर्मेशन देखिए आप 2-4 दिन के लिए, अगर कंफर्मेशन बाइंग के साइड मिलता है तो आप बाई करेंगे, सेलिंग के साइड मिलता है तो आप सेल करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे यूपीएल। यहाँ पे देखेंगे यूपीएल एक साइडवेज रेंज में था यहाँ से, और यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ से बुकिंग आई, बाइंग की जो रैली आई दैट इज इन द मंथ ऑफ फरवरी में इसकी बाइंग की रैली है, एंड इट मेड अ हाई ऑफ 825 एंड 840। फिर अभी देखेंगे फिल वक्त करंट मार्केट, अभी यहाँ पे एक बेरिश कैंडल, क्योंकि ऑलरेडी द लास्ट फ्राइडे वाज अ हेवी सेलिंग इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द निफ्टी, ये निफ्टी का एक हिस्सा है, तो ये भी इसके अंदर एक बेरिशनेस नजर आई है। और यहाँ पे देखेंगे तो अगर फिबोनाची आप जानते हैं तो एक अप ट्रेंड के बाद इसने 50% का एक ऑलरेडी ब्रेक डाउन किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट निकल के आता है दैट इज 632, दिस इज द 632। यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसके लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड लिया था। 632 इसका एक मेक और ब्रेक का लेवल है, 630 को यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देके बाई करना है। मेजर टर्निंग पॉइंट इज 477, यहाँ पे देखेंगे दिस इज द मेजर टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ट्रेंड अगर कंप्लीटली बेरिश रहा तो फिर यहाँ तक आके रुक सकता है, इसके नीचे जाएंगे फिर बेरिश हो सकता है, लेकिन 477 जो है ना बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है, इसको आप यहाँ पे वेट करके बाई कर सकते हैं। टेक महिंद्रा देखेंगे तो आईटी स्टॉक ऑलरेडी लास्ट वीक जो डो जोन्स के अंदर गिरावट आई थी, एंड आईटी स्टॉक्स मोस्टली रिलेटेड टू द यूएस मार्केट, जैसे वहां पे गिरावट नजर आती है तो आईटी स्टॉक पहले गिरते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू गैप डाउन की तरफ मार्केट था आईटी स्टॉक्स स्पेशली, और यहाँ पे इसने 1051 का एक जो सपोर्ट था, यहाँ पे आप देखेंगे तो साइडवेज कंसोलिडेशन के अपर साइड गया था मार्केट, इसको तोड़ के ब्रेकडाउन करके क्लोज हुआ है, तो इसका 991 मेक और ब्रेक का एक अच्छा खासा लेवल है। 991 अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे फिर से बाइंग आ सकती है, अगर 991 को तोड़ के नीचे चला जाता है तो 960 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, मेजर टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स एंट्री का सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया देखेंगे तो ऑलरेडी बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, मार्केट अप ट्रेंड के बाद अभी रिट्रेसमेंट यहाँ से गिर के फिर रिट्रेसमेंट किया है, फिर यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। 1172 इसका माइनर सा सपोर्ट है, 1172 अगर रिट्रेसमेंट आता है तो फिर हल्का सा यहाँ पे 1207 तक जा सकता है। अगर इसको कल ब्रेकडाउन करता है या फिर इसके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो यहाँ फिर आपको इंट्राडे के लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और इसका जो टारगेट रहेगा 1127, एंड स्विंग ट्रेडर्स 1127 पे आप बाय का सोच सकते हैं, ये वाला अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। इन्फोसिस आपको देखेंगे तो सेम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है,
गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन कंटिन्यू 3 डेज, और इसका मेक और ब्रेक 1235 है। अभी मैं आईटी सेक्टर में फिल वक्त बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है, तो मैं इसको अभी टच नहीं करूंगा। 1235 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। 1235 अगर इसको सपोर्ट लेके उठता है तो आप बाइंग का देखेंगे। अगर इसको भी तोड़ता है 1235 ब्रेक डाउन करके नीचे चले जाता है तो 1060 दैट इज अ मेजर सपोर्ट। यहाँ पे आपको बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से फिर एक बुलिशनेस आईटी स्टॉक में स्टार्ट हो सकता है। मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल देखेंगे तो ये अप ट्रेंड के बाद 3600 गया, उसके बाद अगेन कंटिन्यू गिरावट आई, रिट्रेसमेंट आया, अभी ये कंसोलिडेशन के फेस में है। अभी इसके अंदर फिल वक्त कोई लेवल्स तो प्रॉपरली नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो चार्ट के पास 1195 एक सपोर्ट है। 1195 जहाँ पे देखेंगे तो प्री कोविड जो इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में गया था। दैट इज वी आर सीइंग इन द वीकली चार्ट, ये बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। 1194 दैट इज अ 1200 मेजर, 1200 इसका मेक और ब्रेक है। अगर 1200 सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर यहाँ पे बाइंग आ सकती है। और ऊपर की तरफ इसके टारगेट 1400 एंड 1578 के हैं। अगर 1200 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे कहां तक जाएगा, वी विल कम टू नो लेटर। नेक्स्ट स्टॉक है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। एमजीएल में देखेंगे अगेन सेम पैटर्न, यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन है यानी शूटिंग स्टार। अगेन यहाँ पे गिरावट, रिट्रेसमेंट, अगेन बेरिश कैंडल। पहला इसका सपोर्ट 818 है एंड 779 एक मेजर मेक और ब्रेक है। 779 पे आप देखेंगे कॉशियसली, अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, 15 मिनट आप जो टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, यहाँ पे आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो फिर आप बाई करेंगे। कंफर्मेशन आपका सिंपल होगा, जो भी आप कैंडल स्टिक फॉलो करते हो उसका हाई ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल क्लोज करना चाहिए, देन आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये डोजी है, डोजी का हाई ब्रेक करके इसने कैंडल क्लोज किया है तो दैट इज माय बाइंग कंफर्मेशन, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस लो, दिस डोजीज लो विल बी माय स्टॉप लॉस, देन दिस इज द योर द रैली। तो इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मारुबुजु काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पे एक सेलिंग का अपने को कंफर्मेशन मिल चुका है। अगर आप सेलिंग की साइड देखना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके हाई का रहेगा। आपका निचले का टारगेट 818 एंड 779, 818 आपका एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पे फिर आपको सेलिंग की कंफर्मेशन मिलते हैं तो फिर आप उसको स्टॉप लॉस टेल करके कंटिन्यू करेंगे, निचले टारगेट रहेंगे 780 के। तो ये रहे कुछ स्टॉक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस जो कल और आने वाले दिनों के अंदर अपने को कुछ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आपने टाटा ग्रुप के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देखें, ताकि आपको कुछ लेवल्स और टर्निंग पॉइंट्स आपको वहां पे दिख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को कंप्लीटली देखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है, टर्निंग पॉइंट्स किस तरह निकालना है और उसको किस तरह ट्रेड करना है, प्योर प्राइस एक्शन विदाउट इंडिकेटर्स, एंड वन मोर थिंग इज दैट इज आई थिंक नो वन इज गिविंग इन इंडिया एंड एनीवेयर, दैट इज अ refund policy, that whatever the fees you are paying for your courses, that refund policy is available. If you want to know the details, please call to the below number, you will get the all details. Thank you and thank you so much. Take